आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दिवांशी शर्मा है और आज हम 26 जनवरी की परेड के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 26 जनवरी को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था और आज के दिन पे हम सब के यहाँ पे मार्च पास होता है, चीफ गेस्ट आते हैं, वो यहाँ पे राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत होता है और हमारे संविधान को मान्यता दी जाती है एक दिन। मेरा नाम किरण कुमारी, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और क्रिया से। आज हम 26 जनवरी के दिन यहाँ पर गणतंत्र दिवस के दिन यहाँ पर परेड में हिस्सा ले रहे हैं और ये पहली बार हुआ है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी बुलाया गया है यहाँ पर। तो इस दिन 26 जनवरी को हमारे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और इसलिए हमें इधर बुलाया गया है। थैंक यू। मेरा नाम मालविका है और 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था।
जय हिंद टू ऑल। मेरा नाम निखिल महाजन है और मैं बॉयज़ स्कूल एनसीसी चंबा का कमांडर हूँ। आज के जो 26 जनवरी की जो परेड है, इस पे हमारी जो सैन्य शक्ति है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे हमारे भारत में। ये पहले हमारी जो परेड है ये 26 जनवरी को मनाई जा रही है और साथ ही साथ आज के दिन ही संविधान लागू किया गया था। हमारी जो सैन्य शक्ति है, मिलिट्री से लेके एयरफोर्स से लेके नेवी से लेके ये सारी सैन्य शक्ति हमारी जो प्रदर्शित की जाती है, जो हमारा जो मतलब जितना भी हमारा सैन्य ताकत है वो पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। तो आज के दिन का ये जो मेन महत्व है कि परेड, तो आज के दिन ही हमारा जो डिसिप्लिन है और साथ ही साथ हमारी जो परेड है वो काफ़ी अच्छी है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन तमाम कैडेट्स का जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो हमारी 18 कैडेट्स हैं, मैं इनका भी थैंक यू करना चाहता हूँ। जय हिंद। हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। मैं ईशान कुमार जेएनवी चंबा का छात्र आज आप सभी को बताऊंगा कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद 2 साल 11 महीने और 16 दिनों के बाद जो हमारा देश का संविधान है वो बन के तैयार हुआ था और उसे 26 जनवरी 2050 को देश में लागू कर दिया गया था। इसके बाद हमारा देश स्वतंत्रता के साथ साथ गणतंत्र भी हो गया था। ये है 26 जनवरी मनाने का रीज़न। धन्यवाद। मेरा नाम नितिन कुमार है और हम एनएफसीआई के स्टूडेंट हैं और आज हम यहाँ पर चंबा के चौगान में परेड करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज हम 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस हमारा इस भारत में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे और ये 26 जनवरी 1950 को बन के लागू हुआ था। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर हैं। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि सर्वप्रथम ध्वजारोहण होगा और इस दौरान बैंड की धुन पर राष्ट्रीय गान होगा। आप सभी अपने अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएंगे।
जय हिंद श्रीमान। परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय को परेड का निरीक्षण के लिए ले जाते हुए संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा को दर्शाती है। परेड में परेड निरीक्षण में शामिल सभी टुकड़ों का काम और अधिक बढ़ गया है। और के वॉलंटियर्स यहाँ इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके पश्चात भव्य मार्च पास्ट मंच के सामने से गुजरेगा। परेड को सलामी मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। इस प्रकार लेडी इंस्पेक्टर पंकज, जो कि परेड कमांडर हैं, आज के इस मार्च पास्ट को लीड करने के लिए जाते हुए बहुत ही मंच के सामने से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस पुरुष वर्ग की टुकड़ी प्लाटून कमांडर ASI रविंदर सिंह के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरती हुई कृपया तालियों के साथ मार्च पास्ट टुकड़ियों का अभिवादन करें। उसके पश्चात लेडीज ASI सुरेश ठाकुर प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में महिला पुलिस की टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई PC मदन कुमार होमगार्ड्स के नेतृत्व में होमगार्ड्स की टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई
एसपीसी रंजना कुमारी महिला होमगार्ड के नेतृत्व में महिला होमगार्ड की टुकड़ी मंच के सामने से गुजरते हुए वन विभाग चंबा डिप्टी रेंजर श्रेष्ठ कुमार के नेतृत्व में मंच के समक्ष से गुजरते हुए मिस अंशिका नेगी प्लाटून कमांडर एनसीसी जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल मंच के समक्ष से गुजरते हुए और उनके पीछे मिस्टर ईशान कुमार एनसीसी प्लाटून कमांडर जेएनबी सरोल एनसीसी की टुकड़ी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चंबा प्लाटून कमांडर मिस आरशी ठाकुर के नेतृत्व में मंच के समक्ष से गुजरते हुए निखिल महाजन एनसीसी बॉयज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा मंच के समक्ष से गुजरते हुए और उनके पीछे मिस देवांशी प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में स्काउट एंड गाइड्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की छात्राएं और उनके पीछे आ रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स प्लाटून कमांडर श्रीमती किरण कुमारी के नेतृत्व में मंच के समक्ष से गुजरते हुए एनएसएस बॉयज गवर्नमेंट बॉयज स्कूल चंबा की टुकड़ी मिस्टर प्रतीक के नेतृत्व में मंच के समक्ष से गुजरते हुए और उनके पीछे कुमारी मालविका एनएसएस गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा मंच के समक्ष से गुजरते हुए प्लाटून कमांडर मिस लाटू शर्मा एनएसएस की टुकड़ी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चंबा और उनके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंबा की टुकड़ी मिस निकिता डोगरा के नेतृत्व में मंच के समक्ष से गुजरते हुए एनएफसी चंबा की टुकड़ी और गुजरते हुए
प्रोफेसर चंद्र कुमार जी मंच पर संबोधन के लिए। हमारे पूर्व में मंत्री रही और कांग्रेस पार्टी की महामंत्री श्रीमती आशा कुमारी जी, चेयरमैन APMC चंबा श्री ललित जी, कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुजीत भरमौरी जी, हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर चंबा श्री मुकेश जी, ADM चंबा श्री अमित जी, हमारे यहाँ के SP चंबा श्रीवान श्री विजय कुमार जी। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूं। आज का दिन जो है वो हमारे इतिहास का सबसे अहम दिन है। 26 जनवरी को आज के दिन ही हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान जो है उसकी जो है वो 1950 में जो है हिंदुस्तान में ये संविधान जो है वो लागू किया गया है। 26 जनवरी इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के दिन 1930 में स्वराज के लिए जो है वो हमारे माननीय श्री हमारे बड़े जो नेता जो थे लोकमान्य तिलक, उन्होंने स्वराज का जो है वो नारा दिया था। और आज हमें खुशी है कि हम अपने इस स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के जो है वो 77 वर्ष जो है वो पूरे करने जा रहे हैं। आज का दिन जो है वो हिंदुस्तान के सभी जो हमारे रहने वाले लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, वो इस गणतंत्र दिवस को जो हमें मिला है उसके लिए जो है वो आज इस दिन को हम महत्वपूर्ण जो है वो दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस ऐतिहासिक दिन में हम उन सबूतों को और उन हिंदुस्तान के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको जो है वो इस दिन जो है वो हम याद करते हैं। ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो उस वक्त हमारा संविधान बनाया गया उसके जो है वो हमारे अध्यक्ष जो रहे वो पहले सबसे प्रथम हिंदुस्तान के जो है वो हमारे जो है वो उस वक्त भीमराव अंबेडकर जी जो इस संविधान के निर्माता थे और चेयरपर्सन थे। और इस संविधान को बनाने में जो है वो 3 वर्ष लगे और इसमें से बहुत से लोगों का योगदान रहा है। इस संविधान को बनाने के लिए हमारे अच्छे जो थे वो उस वक्त के जो विधान जो को बनाने वाले योग्य लोग जो थे, किसान भी थे, मजदूर थे, हर मजहब और कौम के लोग थे। और एक अच्छा संविधान हिंदुस्तान में दिया जो विश्व का सबसे बढ़िया लोकतंत्र है, जिसको आज जो है वो हम 70 साल पूरा करने जा रहे हैं। हमारे आज़ादी के बाद संविधान को जो है वो सभी ने इस देश में माना है। आप सभी लोगों को विदित है कि इस देश में जो थे उस वक्त बहुत से राजे रजवाड़े थे और ये देश जो था वो भिन्न भिन्न जो है वो इकाइयों में बटा हुआ था। और इस देश में 5605 जो है वो भिन्न भिन्न छोटे छोटे जो थे वो राजे महाराजे थे, जिनको जो है वो मिलाकर के एक लोकतंत्र जो है उसकी स्थापना की। और उस लोकतंत्र में हमें एक निशान तिरंगा और एक संविधान
जिसको कि आज 77 वर्ष पूरे हो गए। आज हमारा सभी का ये दायित्व बनता है कि इस संविधान को हम जो है वो सभी माने और इस देश की एकता और अखंडता के लिए आज बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि आज भी कई तरफ से जो है ऐसे आवाज़ें आती हैं कि संविधान जो है इसको जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संविधान में कोई कमियां नहीं है, सिर्फ कमियां जो है वो इस संविधान को चलाने वाले लोगों की कमी है, जो भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न मजहब, भिन्न भिन्न कौमों को जो है वो आधार मान करके एक किस्म की टीका टिप्पणियाँ जो है इस संविधान के ऊपर की जाती है। अगर हम इस देश की एकता और अखंडता को रखना चाहते हैं तो संविधान जो है वो एक मूल मंत्र है जिससे हम सब लोगों को संरक्षण मिलता है, चाहे वे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वे ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे जो भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग हैं, उन सभी को एक संविधान जो है प्रेरणा देता है और उनके अधिकारों की स्थापना करता है। आज हम जो भी इंसाफ लेते हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे एग्जेक्टिव है, चाहे दूसरे हमारे भिन्न भिन्न दायरे हैं, उसमें हम संविधान को आगे रख करके अपने फैसले करते हैं। और ये एक पवित्र ग्रंथ है जिसके ऊपर हमारे हिंदुस्तान के 134 करोड़ लोगों का पूरा विश्वास जो है इस संविधान के ऊपर है। तो इसलिए आज इस उत्सव के ऊपर हम लोगों को जो है वो इस संविधान से प्रेरणा मिलती है और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता का जो 77 वर्ष पहले इस हिंदुस्तान की नींव रखी थी, हमें आज जो है इसको संभाल के रखना है और इसी के जो संविधान के जो मूल रूप हैं इनको आगे लेकर के हम अपने देश की एकता अखंडता को जो है वो इकट्ठा रखना चाहते हैं। और आज इस देवभूमि के जो हमारे लोग, खास करके हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं, वो भी आज इस दिन को महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है। ये पहले एक छोटा यूटी होती थी और 1971 में हमें जो है वो कुछ पंजाब के क्षेत्र जो थे उनको मिला करके हमें एक पहाड़ी क्षेत्र का रूप जो है वो दिया गया। और इसके लिए हम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के, श्रीमती इंदिरा गांधी के आभारी हैं कि इस प्रदेश को, जो कि भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी जो था वो उस वक्त यूटी को चलाता था, लेकिन हमें गर्व हासिल है कि हमें जो है वो एक पूर्ण राज्य का जो है वो दर्जा दिया गया। और आज हम हिमाचल प्रदेश जो है एक अपने में एक स्थापित जो है वो राज्य है, जो कि मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश दूसरे जो राज्यों के बराबर में हमें भी वही दर्जा दिया गया है जो दूसरे बड़े राज्यों को दर्जा दिया जाता है। आज हमारी अपनी जो है वो हाई कोर्ट है, आज हमारा अपना सेक्रेटरीट है, आज हम अपने फैसले जो हैं वो अपने सेक्रेटरीट में बैठ के करते हैं, आज हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इस तरह से आज हमें जो है वो खुद मुख्तियार होकर के एक हिमाचल प्रदेश के रूप में जो है वो छोटा सा हिमाचल प्रदेश हमें मिला है। और हम चाहते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश का जो है वो विकास जो है वो सभी तरफ से अच्छा हो। मुझे कई बार इस चंबा के ज़िले में आने का मौका मिल रहा है और 2004 में मैं यहाँ से कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट क्षेत्र से जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा। आज जो भी विकास हमारे इस चंबा नज़र आता है
ये पुख्ता विकास जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। हमें उस वक्त 1966 से पहले कुछ जो पंजाब के हिस्से जो थे उनको जो है वो मिला करके जब हिमाचल प्रदेश बना तो हमारी जो खास करके सड़कों का जो विकास जो था इतना ज़्यादा नहीं था। इसी तरह से बहुत सी समस्या थी इस हिमाचल प्रदेश में। पानी की समस्या थी, स्वास्थ्य की समस्या थी और पढ़ाई लिखाई की जो थी वो समस्याएं थी। और हमें गर्व हासिल होता है कि जब जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें हिमाचल प्रदेश में आई, हमने विकास के साथ जो है वो दूर दराज के इलाकों को जोड़ा है। आज आप देखते हैं कि हमारे चंबा में जो है वो एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ से हमारे नौजवान छात्र जो हैं वो पढ़ करके आगे जा कर के हिमाचल प्रदेश की सेवा तो करते हैं, लेकिन इंडिया के दूसरे जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें भी सेवा दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे 3 डिग्री कॉलेज जो हैं वो इस ज़िले में जो है वो खोलेंगे। इसी तरह से काफ़ी जो है वो शिक्षा का प्रसार और विस्तार जो है वो इस चंबा में हुआ है। बहुत से हमारे क्षेत्र जो दूर दराज के थे वो सड़कों के साथ नहीं जुड़े थे। आज हमारा तीसा है, भरमौर है, पांगी है, दूर दराज के क्षेत्रों को सड़कों के साथ जोड़ा गया है। पानी की व्यवस्था को जो है वो ठीक किया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनको जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में जो है वो पूरा करने का प्रयास किया गया है। और इस छोटे से हिमाचल प्रदेश में खासकर जो हमारा जिला चंबा है, वर्तमान जो हमारी सरकार है उसका ये प्रयास रहा है कि हम जो है वो एक अच्छे स्कूल जो हैं CBSE के अच्छे स्कूल जो है वो दूर दराज के इलाकों में कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र में एक CBSE स्टैंडर्ड का जो है वो स्कूल खोलेंगे। इसी तरह से एक मॉडल स्कूल जो है वो भी हर एक विधानसभा में हम खोलेंगे। इसी तरह से जो हमारी स्वास्थ्य सेवा है और उसमें भी सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच है कि हर एक सब डिवीजन लेवल के ऊपर हॉस्पिटल जो है उसमें सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर जो है वो लगाए जाएं। और उस प्रयास में हम काफ़ी कामयाब हुए हैं कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के सब डिवीजन्स हैं उनमें हर फैकल्टीज़ का डॉक्टर जो है वो आज अवेलेबल है, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे वो ऑर्थो का है, चाहे वो सर्जरी का है, चाहे पेडियाट्रिक्स का है, चाहे गायनी का है। और बहुत से हॉस्पिटल जो हमने सब डिवीजन लेवल के ऊपर खोले हैं वो हमारे दूर दराज के इलाके के जो लोग हैं खास करके जो पेशेंट हैं उनको जो है वो डोर स्टेप्स के ऊपर जो है वो पूरी सुविधाएं मिल रही हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दी जाती हैं। ये हमारी सरकार की सोच है। इसके साथ साथ हमारी सरकार की सोच ये भी है कि हमारा जो ढांचा है विकास का उसको जो है वो थोड़ा उसमें जो है वो परिवर्तन लाया जाए। जिस विभाग की जिम्मेवारी मुझे दी गई है उस विभाग में भी हमने बहुत बड़े फैसले किए हैं। आज हम प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे खेत हैं, जो हमारे दूर दराज के जो लोग जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं उनको जो है वो अपनी खेती का जो है वो दाम मिलने चाहिए। इसलिए हमने उस जो है वो खेती बाड़ी में परिवर्तन करके एक प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की तरफ आना चाहते हैं। और आपके इस जिला में पांगी जो है उसको हमने एक प्राकृतिक खेती के रूप में जो है वो चयन किया है। वहाँ से जो भी उपज पैदा होगी, चाहे वो जौ पैदा होंगे, चाहे कणक पैदा होगी या दूसरी चीज़ें पैदा होंगी, उसको हम जो है वो खुली मार्केट में जो है वो बेचेंगे। जहाँ जहाँ भी जो लोग गंदम
जो है वो प्राकृतिक खेती के रूप में पैदा करेंगे। उस गंदम को हम जो है वो 60 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे। और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है हिंदुस्तान का जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राकृतिक खेती के लिए गंदम की 60 रुपये किलो की है और मक्की की जो है वो 40 रुपये किलो की है। आपको पता है कि सारे हिंदुस्तान में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गंदम की वो 24 और 25 रुपये किलो है, जबकि हम जो है वो प्राकृतिक खेती में वो जो गंदम पैदा होती है उसको हम 40 रुपये 60 रुपये किलो जो गंदम लेंगे और 40 रुपये जो है वो मक्की लेंगे। हम चाहते हैं कि किसानों की जो उपज है उसका इजाफा जो है वो किसानों को मिलना चाहिए। इसी तरह से जो हल्दी है उसको भी हम जो कच्ची हल्दी जो है उसको 90 रुपये किलो जो है वो सरकार खरीदने जा रही है। और इस प्रकार से जो चीज़ें हम प्राकृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश में अपने खेतों में पैदा करेंगे उसकी कीमत को जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा दे करके और जो उसकी जो मार्केट है उसको भी हम जो है वो बाहर जो है वो अपने प्रदेश से बाहर भेजेंगे। मेरे पास एक वेस्ट बंगाल का जो है वो एक अच्छा व्यापारी आज मेरे पास आया था। उसने कहा कि जो भी प्राकृतिक चीज़ें जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो ऑर्गेनिक खेती से तैयार की जाती हैं उनको मैं खुद खरीद करके जो है मिडल ईस्ट कंट्रीज में जो है उस बाजार भाव में आगे बेचने का प्रयास करूँ। तो हमारी सोच ये है कि हम जो नौजवान हमारे छोटे छोटे जो है वो रोजगार के लिए पड़ोसी जो है वो राज्यों में जाते हैं और वहाँ पर जो है इतनी अच्छी जो है उनको जो है वो नौकरी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो है वो बागवानी में, फूलों की खेती में, इसी तरह से एग्रीकल्चर में जो है वो छोटे छोटे जो हमारे खेत हैं उनमें ऐसी फसलें पैदा करें जिससे कि उनको इजाफा भी हो और हमारे लोग जो है वो रोटी रोजी के लिए इस प्रदेश के जो है वो दूसरे प्रदेशों में माइग्रेट ना करें। जब हमारी सरकार यूपीए फर्स्ट की सरकार जो है वो सब जब हिंदुस्तान में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है वो अध्यक्षता में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने 5 बड़े बड़े कानून जो थे उस वक्त पास किए जिसमें राइट ऑफ फूड, खाने का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अधिकार, ये बड़े राइट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, ये 5 बड़े बड़े जो है वो फैसले ध्वनि मत से जो है वो लोकसभा राज्यसभा में उस वक्त पास किए। आज वो बड़ी जो है वो इस मंच से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना उस वक्त जो थे वो गांवों में शुरू की और उस वक्त में पार्लियामेंट का मेंबर था और उस 14वीं लोकसभा में जो है वो ये सारे कानून जो थे बिना किसी विरोध के, बिना किसी वोटिंग के जो है वो सर्वसम्मति से पास किए गए। लेकिन आज बड़े खेद किसे कहना पड़ता है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है उसका स्वरूप जो है वो बदल दिया गया। ये गारंटी थी जिसको हमने पार्लियामेंट में पास किया था कि हम 100 दिन का रोजगार जो है वो लोगों को देंगे और उस गारंटी के तहत अगर हम 100 दिन का रोजगार नहीं दे सकते हैं तो 50 दिन का वेतन जो है वो हमें उस गरीब आदमी को जो है वो घर बैठ करके देना पड़ता था, क्योंकि इसमें जो है वो हम पार्लियामेंट में जो एक बिल पास किया था उसको इसका बेस माना गया था। लेकिन आज इस बिल को जो है वो बदल दिया गया है। आज गारंटी नहीं है, जो भी छोटी छोटी गांवों की स्कीमें हम लोग तैयार करेंगे। आज हमारा पंचायत का जो प्रधान है वो खुद मुख्तियार नहीं है, सारी स्कीमें जो है वो दिल्ली से बन करके आएंगी।
मुझे उस वक्त याद है कि सबसे पहले महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हमने 2 जिलों में शुरू की थी। जो सबसे पहले हमने चंबा में और सिरमौर में, और 2 जिलों में जो है वो जब ये स्कीम हमने जो है वो शुरू की तो बहुत सी हमारी माताएं बहनें जो दूर दराज के गांवों में रहती थी, उनके कोई बैंक में अकाउंट नहीं होते थे और उनको अपनी छोटी मोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसे का प्रावधान नहीं था। उस वक्त ये जो गारंटी जब हमने शुरू की तो हर एक माता और बहन के जेब में पैसा आया। छोटा मोटा रोजगार हमें अपनी पंचायतों से मिला। और मैं जानता हूँ कि उस वक्त सलूनी में जो श्री आशा कुमारी जी का चुनाव क्षेत्र है, एक नौजवान मुझे प्रधान का प्रधान मिला। मैंने उसको कहा कि आपने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में अपनी पंचायत में कितना काम किया। उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी पंचायत में 3 करोड़ रुपए के काम जो है वो मैंने इस रोजगार के माध्यम से जो है वो अपनी पंचायत में। आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया था तो हमारे गाँवों की तस्वीर बदली। हमारे जो गरीब लोग दूर दराज के इलाकों में रहते थे उनकी जेब में पैसा थे, और हमारी खास करके महिलाएं जो कि उस एरिया में किसी प्रकार का रोजगार नहीं था, अपने गांवों की तस्वीर को बदलने के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आज मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि महात्मा गांधी के नाम के ऊपर चली हुई स्कीम जो है उसको बदल दिया गया, और इस प्रकार के कई फैसले जो है वो लोक हित में नहीं किए गए। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जो है वो जानकारी होनी चाहिए। आज हमारी सरकार की सोच ये है कि हम गाँवों के विकास में निरंतर जो है वो पारदर्शिता के साथ काम करें, और जब जब भी कांग्रेस प्रकार की सरकारें सत्ता में नहीं है, आज अब आपके इस चंबा जिले में बहुत से विकास के काम हुए। इस तरह से कि चंबा का जो हमारा NHPC का पहला प्रोजेक्ट जो था वो चमेरा 1 जो है वो कांग्रेस पार्टी के टाइम में शुरू हुआ, चमेरा 2 शुरू हुआ, चमेरा 3 शुरू हुआ, और दूरदराज के इलाके जो वो सड़कों के साथ जोड़ी गई। सबसे पहला जो गैरा स्कूल का प्रोजेक्ट जो था उस वक्त विक्रम महाजन जी जो थे हमारे मंत्री भी थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके वक्त में गैरा स्कूल का प्रोजेक्ट जो है वो बना। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है लोक हित के फैसले और विकास के साथ जो है वो इस सभी इलाकों को जोड़ना चाहती है। मैं इस शुभ अवसर के ऊपर आप लोगों को एक बार फिर इस गणतंत्र दिवस के ऊपर, जिसको हम जो है वो सभी जिला स्तर के ऊपर मना रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में मना रहे हैं, एक बार फिर आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो आज़ादी का वृक्ष लगाया है इसको हम जो है वो अपने खून से खींचें, और इस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान जो है इसको आगे रख करके हम हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बनाए रखें। और इसी संदर्भ में हमें आज ये शर्त लेनी है कि हम इस संविधान के प्रति हमारी जो है सोच अच्छी होनी चाहिए। संविधान को आगे रख करके हम विकास के कार्यक्रम और लोगों को इंसाफ जो है वो दे सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर इस शुभ अवसर के ऊपर आप लोगों को बधाई देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप अपार जन समूह जहाँ इकट्ठा हुआ है, और जहाँ के जितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जितने हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, सब इस एकता अखंडता को बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, हम सबको बुलाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शपथ की स्थिति में माननीय मंत्री महोदय द्वारा बुलाई जा रही शपथ ग्रहण करें। एंटी चिट्टा के दिशा में
कृपया सभी खड़े हो जाएं। मैं अभी एक डबल छक एक शब्द करिए भीषण बोलो। हम सब आज मिलकर शपथ लेते हैं कि हम कभी भी चिट्टा नहीं लेंगे और ना ही किसी को लेने देंगे। हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज को चिट्टे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाना है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। हम ये भी शपथ लेते हैं कि अपने पर्यावरण, जल, वायु और हरियाली की रक्षा करेंगे और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले हर काम से दूर रहेंगे। हम सब मिलकर वचन देते हैं कि स्वच्छ एवं सुरक्षित प्रकृति और चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। धन्यवाद। लोक नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागी स्कूलों व छात्र छात्राओं से निवेदन है कि अपनी प्रस्तुति के लिए मंच के समीप तैयार रहें और जैसे ही नाम अनाउंस किया जाता है आप तुरंत प्रस्तुति के लिए मंच पर आ जाएं। धन्यवाद।
के पीएम श्री जो हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रिया की छात्राएं चंबियाली लोक नृत्य के लिए, और इसके बाद तैयार हैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हिमाचली लोक नृत्य की प्रस्तुति के लिए। प्रतिभागी बच्चे अनाउंसमेंट्स के बाद जल्दी से जल्दी मंच पर पहुंचे और अपना कार्यक्रम न्यूनतम समय में शुरू करें। Yeah.
Thank you.
के लिए और एक बार फिर मंच पर आ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल की छात्राएं हिमाचली लोक नृत्य की प्रस्तुति के लिए। और इसके बाद तैयार रहें राजकीय उत्कृष्ट कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा अपनी चंबयाली लोक नृत्य की प्रस्तुति के लिए इसके बाद तैयार रहें। ये हिमाचली लोक नृत्य जवाहर नवोदय विद्यालय प्रस्तुत करने
लोक नृत्य लेकर आ रही हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की छात्राएं। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की छात्राएं जल्दी से मंच पर आ जाएं। रखो रखो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के टाइम अपनी सेटिंग के लिए ना बजाने वाला भी नशा मुक्ति के प्रति जो हमारी आज की पीढ़ी जो है इसमें फंसती जा रही है, तो एक बहुत ही अच्छा संदेश है। और मैं सब लोगों को आज सब Yeah.
जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की छात्राओं द्वारा दी गई। एक और पुनः जोरदार तालियां बच्चों के कार्यक्रम के लिए। इसके पश्चात कार्यक्रम की अगली कड़ी पुरस्कार वितरण। इसमें सबसे पहले विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी तथा कुछ अन्य लोग जिनका उत्कृष्ट रात इनके अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़कों और अन्य बंद रास्तों को खोलने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। अतुल कुमार के पश्चात नरेंद्र चौधरी, अधिशासी अभियंता चौड़ी। यार भाई क्या कर रहे हैं यार? नरेंद्र चौधरी, इसके पश्चात तैयार हैं श्री जोगेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता चंबा डिवीजन। इसके पश्चात श्री कुमुद उपाध्याय, अधिशासी अभियंता सलोनी डिवीजन। इसके पश्चात दिनेश कुमार, अधिशासी अभियंता चंबा डिवीजन। दिनेश कुमार चंबा डिवीजन के। इसके पश्चात श्री संजीव कुमार, सहायक अभियंता कोटी सब डिवीजन। संजीव कुमार अत्री जी। इसके पश्चात श्री प्रवीण कुमार, जेसीबी ऑपरेटर बनीखेत। प्रवीण कुमार, जेसीबी ऑपरेटर बनीखेत। और उसके पश्चात सुनील धवन, सहायक अभियंता बनीखेत सब डिवीजन। सुनील धवन, सहायक अभियंता बनीखेत सब डिवीजन। इसके पश्चात श्री नितिन महाजन, कनिष्ठ अभियंता भद्रम सेक्शन। इसके पश्चात सम्मानित किया जाएगा लकी ठाकुर, निवासी कलसुई। इनके द्वारा गांव कलसुई में मणि महेश तीर्थ यात्रियों के लिए ठहरने और खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। उनको मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की गई तथा यात्रियों को चंबा तक पहुंचाने में निःशुल्क व्यवस्था इनके द्वारा की गई। इसके पश्चात सुनील कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत रठियार। इनके द्वारा भी मणि महेश यात्रा में यात्रियों के लिए सहयोग किया गया। श्री नरेंद्र चंचल, चिकित्सा अधिकारी शतराड़ी। इनके द्वारा चूड़ी कार्य क्षेत्र में भरमौर से आने वाले मणि महेश यात्रियों को हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। श्री सेवा भारती संस्था चंबा। इनके द्वारा बस स्टैंड चंबा में प्रशासन को आवश्यकता पड़ने पर मणि महेश यात्रियों के ठहरने, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। सेवा भारती। महाजन सेवा दल, ये संस्था, इनके द्वारा भी मणि महेश यात्रियों के लिए सुविधाएं और सहयोग किया गया। इसके बाद प्रधान निजी बस ऑपरेटर यूनियन चंबा, इनके द्वारा भी मणि महेश यात्रियों के लिए बहुमूल्य सहयोग किया गया लास्ट ईयर में। इसके बाद श्री विजय सोनी, इनके द्वारा चौगान नंबर 1 चंबा शहर में मणि महेश यात्रियों के खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। सामने सर, सामने। इसके पश्चात श्री शुगल सिंह, डिविजनल डिप्टी डिविजनल मैनेजर HRTC चंबा। इनके द्वारा मणि महेश तीर्थ यात्रियों को गहरा कलसुई नामक स्थान से निकालने तथा उनको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई गई। संजीव सूरी, प्रधानाचार्य राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल चंबा। इनके द्वारा भी मणि महेश यात्रियों के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क की गई। श्री संजीव सूरी, प्राचार्य राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल चंबा। इसके पश्चात प्रबंधक संत निरंकारी संस्था चंबा। इनके द्वारा भी मणि महेश यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाई गई। प्रबंधक संत निरंकारी संस्था चंबा। उसके पश्चात प्रबंधक श्री गुरुद्वारा श्री अर्जुन देव जी महाराज, मोहल्ला लोअर जुलाकड़ी।
इनके द्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए मणिमहेश यात्रा के दौरान सुविधाएं मुहैया करवाई गई। प्रबंधक चंबा मिलेनियम स्कूल सरू, इसके पश्चात श्री किशोरी लाल शर्मा पुत्र सोनलाल उप प्रधान महाकालेश्वर सेवा समिति जिला बिलासपुर। इनकी संस्था द्वारा कलसुई स्थान पर लंगर लगाया गया था। आपदा के दौरान और अन्य कई सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी गई। किशोरी लाल श्री सोनलाल जी बिलासपुर से। इसके पश्चात श्री रमेश अत्री निवासी गांव धामपू उदयपुर डागर उदयपुर। इन्होंने अगस्त 2025 में जब महाकोप त्रासदी आई तब न केवल बिजली और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की बल्कि मणिमहेश यात्रियों के लिए जगह जगह जो फंसे हुए थे उनको निकालने तथा उनके खाने और ठहरने की व्यवस्था की गई। श्री रमेश अत्री। राम सेतु संस्था द्वारा भी दरबाला नामक स्थान पर 23 अगस्त 2025 को जब चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में रावी नदी पर बाढ़ आई तो राम सेतु संस्था की टीम द्वारा राहत और बचाव कार्य में भरपूर सहयोग दिया गया, अपनी जान जोखिम में डालकर। श्री राजोराम पुत्र श्री फारंगू निवासी मोहल्ला धड़ोग। इन्होंने कोरोना के दौरान सैनिटाइजेशन, डेड बॉडीज को लाने पर डेड हाउस तक पहुंचाने और उन्हें रखने के लिए भरपूर योगदान दिया। श्री दलजीत सिंह नरियाल प्रधान पटवार एवं कानून संघ और श्री राजीव कुमार जी। इन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से मणिमहेश यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। श्री तेजराम भारद्वाज तहसीलदार भरमौर, रविंद्र कुमार सहायक वरिष्ठ सहायक और श्री संदीप कुमार सहायक कार्यालय। इन सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने मणिमहेश यात्रा के दौरान भारी बारिश और खराब मौसम के कारण सड़कों को बंद होने के कारण जो भरमौर उपमंडल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे थे उन्हें राहत और बचाव कार्य की सहायता से उनकी मदद की और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इसके बाद पुलिस विभाग के निरीक्षक गगनदीप सिंह प्रभारी SIU टीम व उनकी सभी पूरी टीम श्री विजय सकलानी जी SP के द्वारा जिले की पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण करने के बाद चंबा जिले की विशेष जांच टीम ने प्रभारी निरीक्षक गगनदीप के मार्गदर्शन में शानदार कार्य किया और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पिछले 3 महीनों में अल्पकाल में तस्करों, नशीली दवाओं के धंधेकारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इनका इस अनुकरणीय योगदान के लिए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। देखना इकट्ठे कर दिया ना। कोई नहीं ले लो। पुलिस विभाग के पश्चात राजकीय महाविद्यालय से श्री रविंदर सिंह वरिष्ठ सहायक। इन्होंने इसके पश्चात श्री प्रकाश चंद जल शक्ति विभाग से और पुत्र श्री भक्तराम। इन कर्मचारियों द्वारा जो है बाढ़ जैसी स्थिति के दौरान अपना उत्कृष्ट कार्य किया है। प्रकाश चंद और श्री प्रदीप कुमार जल शक्ति विभाग के कर्मचारी। इसके पश्चात जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय चंबा के चालक श्री धर्मचंद जी, जो कि एक कुशल, अनुशासित, आज्ञाकारी और प्रशंसनीय
प्रोफेशनल चालक हैं। ये कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति अत्यंत सजग रहते हैं और वाहन के रखरखाव तथा कार्य निष्पादन में विशेष ध्यान देते हैं। दूसरे कर्मचारी हैं इसी कार्यालय के श्री प्रकाश चंद जी। इनका योगदान भी कार्यालय काम के लिए बेहद ही उत्कृष्ट है। धर्मचंद जी के पश्चात प्रकाश चंद, इसके पश्चात जिला कार्यक्रम अधिकारी से विकास कुमार, कोऑर्डिनेटर एवं सहयोगी टीम का जिला कार्यक्रम कार्यालय चंबा। इन्होंने जिला चंबा में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण ट्रैकर के आंकड़ों में सुधार, मिशन जीवन उपहार कार्यक्रम के अंतर्गत डाटा एकत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विकास कुमार और उनकी सहयोगी टीम, डीपीओ कार्यालय ICDS। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन माध्यमिक से जितेंद्र कुमार शर्मा, लैब अटेंडेंट। डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन माध्यमिक के लैब अटेंडेंट जितेंद्र कुमार। कृष्ण पखरेटिया, प्रवक्ता अंग्रेजी। इन्होंने मणिमहेश यात्रा के दौरान शिव धाम लंगर समिति अमृतसर से सहयोग कर उत्कृष्ट कार्य किया है। श्री कृष्ण पखरौटिया, प्रवक्ता अंग्रेजी के पश्चात श्री शिवमपुरी वोकेशनल टीचर, श्री शिवमपुरी वोकेशनल टीचर। जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय से निशांत कुमार, कनिष्ठ कार्यालय सहायक। इन्होंने प्लेसमेंट एक्टिविटी में नोडल अधिकारी के रूप में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। और दूसरे कर्मचारी हैं श्री राकेश कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर। राकेश कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर। आदेशक गृह रक्षा 8वीं वाहिनी सिक्के कर्मचारी श्री महेंद्र सिंह, श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती विनीता, श्रीमती अनु, गृह रक्षा 8वीं वाहिनी से। इन्होंने मणिमहेश यात्रा के दौरान पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहत और बचाव कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आदेशक गृह रक्षा विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। आजो सभी आजो आजो मैडम आगे आ जाओ। उप निदेशक बागवानी विभाग श्री कर्मचारी श्री कमलेश कुमार HEO, श्री शिव कुमार HEO। उप निदेशक बागवानी कार्यालय से श्री कमलेश कुमार HEO और श्री शिव कुमार HEO। इनका भी विभाग अपने विभाग से संबंधित बहुत उत्कृष्ट योगदान रहा है। इसके पश्चात SDM कार्यालय चौराल से श्री विपिन राजपूत, सोशल वर्कर। इन्होंने चंबा में एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है तथा दिव्यांगों और दुर्घटना पीड़ितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। विपिन राजपूत। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा से श्री कमल कुमार और डॉक्टर शिल्पा कटोच। इन्होंने इमरजेंसी सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कर्मचारी अजय कुमार, अशोक कुमार, राकेश कुमार, ओम प्रकाश, सुरेंद्र सिंह, भिंदर सिंह और अमर सिंह देवदार। इन अधिकारियों कर्मचारियों ने आपदा प्रबंधन के दौरान चक्की बनीखेत चंबा भरमौर मार्ग पर कटोरी बंगला से बहाली कार्य को अंतिम डेस्टिनेशन भरमौर तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें भी इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद त्रिलोचन महादेव मंदिर समिति से तिलकराज, त्रिलोचन महादेव मंदिर समिति। इन्होंने मणिमहेश यात्रियों के लिए 15 दिन लगातार लंगर की व्यवस्था की है। इसके पश्चात समस्त ग्रामवासी चूड़ी और धरवाला, पुन्नूराम और अन्य ग्रामवासी, इन्होंने मणिमहेश यात्रियों के लिए लगातार 15 दिन तक लंगर की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके पश्चात SDM कार्यालय सलूनी के पवन ठाकुर
की ओर से पवन ठाकुर, व्यापार मंडल सलूणी। हाल ही में हुई मूसलाधार वर्षा के दौरान जब सड़क अधोसंरचना की भारी क्षति हुई तब इन्होंने सड़क पार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संजीव शर्मा, उपाध्यक्ष ग्राम पंचायत किलोड़, उप प्रधान। श्री नवीन थापा, पटवारी, सब तहसील ककीरा। श्री मनीत कुमार, सचिव, घटासनी विकासखंड भटियात। श्री राहुल गुप्ता, पटवारी, पटवार ब्रेक सुतली। और पवन शर्मा, होटल मालिक बनीखेत। इनका भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान रहा है। पवन शर्मा, होटल मालिक बनीखेत। इसके पश्चात जाएं। इसके पश्चात श्री सुभाष चंद्र साहब, श्री मोतीराम, श्री बशीर मोहम्मद, पुत्र गुलाम हुसैन। इन्हें भी मणिमहेश यात्रा के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। संत श्री बलजीत सिंह, मुखिया आत्मिक विश्व और मानव रूहानी केंद्र की ओर से प्रदीप राणा, गुरदीप सिंह, सुरजीत सिंह। इन्हें भी विश्व मानव रूहानी केंद्र ने गौरीकुंड में आपदा के दौरान यात्रियों और स्थानीय प्रशासन को अमूल्य सेवाएं प्रदान की है। इन्हें भी आज के इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था, जिन्होंने मरीजों को रक्त मुहैया कराने तथा अन्य सामाजिक कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इसके पश्चात प्रधान प्रेस क्लब चंबा श्री विनोद कुमार जी, जिनका जिला प्रशासन चंबा तथा इलाके में विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान तथा जन समस्याओं को सरकार व प्रशासन तक पहुंचाने में अपनी टीम के साथ बहुमूल्य योगदान रहा है। ये लगभग पिछले 3 दशक से मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस अवसर पर जिला प्रशासन चंबा की ओर से प्रेस क्लब प्रधान विनोद जी को भी सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। श्री विनोद जी, प्रधान प्रेस क्लब चंबा। इसके पश्चात तैयार रहे श्री वेदांश परनौलिया। इन्होंने कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विनोद जी, वेरी वेरी गुड। इसके पश्चात मनु शर्मा, रेजिडेंट्स ऑफ दरबाला। इन्होंने मणिमहेश यात्रा के दौरान अपनी गाड़ियों को यात्रियों को सुरक्षित तक पहुंचाने में निःशुल्क लगाई थी। मनु शर्मा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके पश्चात दीपक राजपूत, समाज सेवक, जिन्होंने मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों की उत्कृष्ट सेवा की है। वेरी गुड। इसके पश्चात आज के इस भव्य मार्च में जो विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुई है उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। इस कड़ी में सर्वप्रथम लेडी इंस्पेक्टर पंकज, जो कि परेड कमांडर रही हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है। लेडी इंस्पेक्टर पंकज आज के इस मार्च पास्ट की परेड कमांडर। उसके पश्चात प्लाटून कमांडर एएसआई देविंदर सिंह, एएसआई देविंदर सिंह। वेस्ट कॉन्टिजेंट एचसी अवनीश शर्मा। वेरी वेरी गुड सर। एएसआई सुरेश कुमार, प्लाटून कमांडर, इसके पश्चात आए। एएसआई सुरेश कुमार, प्लाटून कमांडर, और इनकी टुकड़ी के बेस्ट कॉन्टिनेंट लेडी कांस्टेबल पूजा, लेडी कांस्टेबल पूजा।
इसके पश्चात प्लाटून कमांडर पीसी मदन कुमार, होमगार्ड से पीसी मदन कुमार और इनके बेस्ट कॉन्टिजेंट एचएसजी अनूप सिंह साथ में आ जाए। ताड़ियाँ बजाओ जी, ताड़ियाँ बजाओ। वेरी वेरी गुड, जय हिंद जय। प्लाटून कमांडर एसपीसी रंजना कुमारी होमगार्ड से और इनके बेस्ट कॉन्टिजेंट थोड़ा ताड़ी बजाओ। लेडी हेड कांस्टेबल इंदू, ये भी मंच पर आ जाएं क्रमवार। वेरी वेरी गुड। डिप्टी रेंजर सुरेश धीमान, प्लाटून कमांडर है जो वन विभाग की टुकड़ी के डिप्टी रेंजर सुरेश धीमान और इनके बेस्ट कॉन्टिजेंट फॉरेस्ट गार्ड सुदेश शर्मा। ग्रेट कंसल्टिंग सर। इसके पश्चात प्लाटून कमांडर मिस आरुषि ठाकुर, एनसीसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चंबा, मिस आरुषि ठाकुर और इनकी बेस्ट कॉन्टिजेंट मिस उर्वशी ठाकुर। ग्रेट कंसल्टिंग, जय हिंद जय हिमाचल। श्री सुदेश शर्मा फॉरेस्ट आरओ अभी अपना इनाम ले रहे हैं। सर फॉरेस्ट गार्ड इसके 50 सुदेश शर्मा। एनसीसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चंबा, प्लाटून कमांडर मिस आरुषि ठाकुर और बेस्ट कॉन्टिजेंट मिस उर्वशी ठाकुर मंच के नजदीक आ जाएं और इसके बाद तैयार रहें। मिस लतू शर्मा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चंबा, प्लाटून कमांडर हैं ये और इनकी बेस्ट कॉन्टिजेंट मिस्टर अखिल भारद्वाज मंच के नजदीक पहुंच जाएं। इसके पश्चात मिस्टर प्रतीक एनएसएस गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, प्लाटून कमांडर हैं और इनके बेस्ट कॉन्टिजेंट हैं मिस्टर अनमोल कुमार गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। मिस नीतिका डोगरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू नर्सिंग कॉलेज चंबा की प्लाटून कमांडर और इनकी बेस्ट कॉन्टिजेंट मिस मुस्कान गौतम, साथ में दोनों ही मंच के नजदीक आ जाएं। इसके पश्चात तैयार रहें एनएफसीआई की टुकड़ी के प्लाटून कमांडर मिस्टर नितिन कुमार और इनके बेस्ट कॉन्टिजेंट मिस किरण देवी, ये भी मंच के नजदीक आ जाएं। इसके पश्चात तैयार हो जाएं मिस अंशिका नेगी जेएनवी सरोवर, प्लाटून कमांडर और मिस गायत्रिका शर्मा जेएनवी सरोवर, ये बेस्ट कॉन्टिजेंट दोनों, प्लाटून कमांडर और बेस्ट कॉन्टिजेंट दोनों ही मंच के नजदीक आ जाएं। इसके साथ ही तैयार रहें मिस्टर शांत कुमार जेएनवी सरोल और मिस्टर सूरज नेगी, ये भी जेएनवी सरोल के विद्यार्थी हैं।
इसके पश्चात तैयार रहे एनएसएस गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की प्लाटून कमांडर मिस मालविका अग्निहोत्री और उनकी बेस्ट कॉन्टिजेंट मिस मानसी ग्रोवर, दोनों छात्राएं मंच के नजदीक पहुंच जाएं। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी की प्लाटून कमांडर मिस देवांशी ठाकुर और उनकी बेस्ट कॉन्टिजेंट मिस भावना कुमारी ये मंच के नजदीक पहुंच जाएं। मिस भावना कुमारी और दिवांशी ठाकुर ये मंच के नजदीक पहुंच जाएं। इसके पश्चात तैयार रहें आंगनवाड़ी वर्कर्स की प्लाटून कमांडर है श्रीमती किरण कुमारी और वेस्ट कॉन्टिजेंट श्रीमती कमलेश कुमारी मंच के समीप आ जाएं। इसके बाद तैयार रहें पीसी सोनलाल बैंड मास्टर हिमाचल होम गार्ड्स, पीसी सोनलाल सिंह बैंड मास्टर होम गार्ड्स, एलएचसी बिक्की सूरी नंबर 220, एलएचसी हितेश नंबर 325, एलएचसी परमेश नंबर 506, और एचएचसी दीपक कुमार नंबर 540 सीडीआई। इसके अलावा आज के समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाना है, जिसमें पहली प्रस्तुति के लिए सर्वप्रथम जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल देशभक्ति की गीत की प्रस्तुति वाले बच्चे मंच के नजदीक पहुंच जाएं। जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल के बच्चे जिन्होंने देशभक्ति का गीत प्रस्तुत किया, और इसके साथ मंच के नजदीक पहुंच जाएं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की छात्राएं जिन्होंने चंबयाली लोक नृत्य प्रस्तुत किया। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की छात्रा मंच के नजदीक आकर खड़ी हो जाएं और जेएनबी के पश्चात अपना प्राइज लेने के लिए जाएं। पीछे खड़े आप आगे इसके पश्चात पुरस्कृत किया जा रहा है राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा की छात्र छात्राओं को जिन्होंने चंबयाली लोक नृत्य प्रस्तुत किया। और इसके बाद तैयार रहें जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल के वे बच्चे जिन्होंने हिमाचली लोक नृत्य प्रस्तुत किया है, वो मंच के नजदीक पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं। आगे आगे बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ छोटे आगे 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 बच्चे इधर आ जाओ, बच्चे आगे चल जाओ, आप उधर चल जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड इधर आ जाओ, आगे इधर क्रॉस करें, शाबाश शाबाश शाबाश। इसके पश्चात मंच पर आ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल के विद्यार्थी जिन्होंने हिमाचली लोक नृत्य प्रस्तुत किया है।
और इसके पश्चात तैयार हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा देशभक्ति गायन। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा देशभक्ति गायन के लिए वाले विद्यार्थी आ जाएं। इसके पश्चात तैयार रहें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कड़िया के छात्र छात्राएं जिन्होंने चंदेयाली लोक नृत्य प्रस्तुत किया, मंच के समीप पंक्तिबद्ध खड़े हो जाए। जेएनवी के बच्चे क्षमा करें, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कड़िया के बच्चे मंच पर चले जाएं। और इसके पश्चात तैयार रहें डाइट सरू के विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ खूबसूरत रंगोली बनाई है, उनका भी इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान है। डाइट सरू के विद्यार्थी भी मंच के नजदीक आ जाएं। आराम से बेटा इधर आ जाओ, इस साइड पल्ली तरफ चल जाओ, उधर तो आगे पल्ली तरफ चल जाओ, कुछ उधर चल जाओ ना, जो बच गए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। डाइट सरू के विद्यार्थी जिन्होंने रंगोली बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो भी मंच पर आ जाएं। कुछ बैठ जाओ आगे ना, शाबाश बैठ जाओ। धन्यवाद सर। इसी के साथ आज का ये आयोजन यहीं समाप्त होता है। आज के इस जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में को सफल बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों, शिक्षण संस्थानों तथा इस क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।